इटावा का चोटीकांड सियासी घमासान में तब्दील हो चुका है। विपक्षी दल खासकर अखिलेश यादव इस मुद्दे को भुनाने में लगे हैं। वजह है 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव। वहीं बीजेपी ने अखिलेश यादव पर जातीय संघर्ष का आरोप लगाया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के इटावा में चोटीकांड से शुरू हुआ संग्राम पूरी तरह से सियासी घमासान में तब्दील हो चुका है। विपक्षी दल इस पूरे मामले को सिर्फ जाति के चश्मे से देख रहे हैं। इसकी शुरुआत अखिलेश यादव ने चोटीकांड के अगले ही दिन कथावाचक को बुलाकर सम्मानित करके दिया था। यानी सपा किसी भी हाल में इस मुद्दे को हाथ से जाने देना नहीं चाह रही। तो बीजेपी कह रही है इससे सपा खुद ही सफा हो जाएगी। तो अभी तक क्या सो रहे थे मुख्यमंत्री जी? जब जगना था तब जगे नहीं, सब मर गए, वहाँ जेल चले गए, लोग अपमानित हो गए। बताओ 16 साल की उसकी चुटिया कट गई। श्री अखिलेश यादव जी का इटावा की घटना को लेकर के जो घटिया आचरण है वो समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बनाने का जो मैं लगातार भाषण देता रहता हूँ उस सच्चाई की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कथावाचक की पिटाई पर सियासत इतनी गरमाई कि सीएम योगी आदित्यनाथ को एंट्री लेनी पड़ी। सीएम योगी ने इस पूरे विवाद को सियासी हवा देने वालों को दो टूक में जवाब दिया है और कहा है कि पिछली सरकारों की एक ही उपलब्धि थी, ये लोग सिर्फ जातीय संघर्ष कराते थे। पिछली सरकारों को जातीय संघर्ष कराने से और जातीय संघर्ष के आधार पर प्रदेश को पहचान के संकट से गुजारने में उन लोगों को फुर्सती नहीं थी। हालांकि सपा के मुखिया और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इस मुद्दे को भुनाने में लगे हैं। वो भी तब जबकि ये साफ हो चुका है कि इटावा में कथावाचकों के साथ अभद्रता की मूल वजह महिलाओं के साथ कथावाचकों की बदसलूकी है। बावजूद इसके चोटीकांड का हवाला देकर बंटवारे की राजनीति हो रही है। चोटीकांड पर बवाल और सियासत के बीच बाबा बागेश्वर ने भी एंट्री ले ली है। जो भी घटना इटावा की हुई है निश्चित रूप से निंदनीय है, घोर निंदनीय है। अगर उसने कुछ अपराध किया ही है तो हमको तत्क्षण कानून व्यवस्था न्यायपालिका की शरण लेनी चाहिए, ना कि खुद न्यायपालिका बनना चाहिए। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कास्टवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद की ओर चलना पड़ेगा। बहरहाल चोटीकांड बवाल और उस पर हो रही सियासत का अंत क्या है अभी कहना मुश्किल है। अब जनता को सोचना है कि उन्हें जाति में बंटना है या नफरत से बचना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इटावा का चोटीकांड सियासी घमासान में तब्दील हो चुका है। विपक्षी दल खासकर अखिलेश यादव इस मुद्दे को भुनाने में लगे हैं। वजह है 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव। वहीं बीजेपी ने अखिलेश यादव पर जातीय संघर्ष का आरोप लगाया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के इटावा में चोटीकांड से शुरू हुआ संग्राम पूरी तरह से सियासी घमासान में तब्दील हो चुका है। विपक्षी दल इस पूरे मामले को सिर्फ जाति के चश्मे से देख रहे हैं। इसकी शुरुआत अखिलेश यादव ने चोटीकांड के अगले ही दिन कथावाचक को बुलाकर सम्मानित करके दिया था। यानी सपा किसी भी हाल में इस मुद्दे को हाथ से जाने देना नहीं चाह रही। तो बीजेपी कह रही है इससे सपा खुद ही सफा हो जाएगी। तो अभी तक क्या सो रहे थे मुख्यमंत्री जी? जब जगना था तब जगे नहीं, सब मर गए, वहाँ जेल चले गए, लोग अपमानित हो गए। बताओ 16 साल की उसकी चुटिया कट गई। श्री अखिलेश यादव जी का इटावा की घटना को लेकर के जो घटिया आचरण है वो समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बनाने का जो मैं लगातार भाषण देता रहता हूँ उस सच्चाई की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कथावाचक की पिटाई पर सियासत इतनी गरमाई कि सीएम योगी आदित्यनाथ को एंट्री लेनी पड़ी। सीएम योगी ने इस पूरे विवाद को सियासी हवा देने वालों को दो टूक में जवाब दिया है और कहा है कि पिछली सरकारों की एक ही उपलब्धि थी, ये लोग सिर्फ जातीय संघर्ष कराते थे। पिछली सरकारों को जातीय संघर्ष कराने से और जातीय संघर्ष के आधार पर प्रदेश को पहचान के संकट से गुजारने में उन लोगों को फुर्सती नहीं थी।
हालांकि सपा के मुखिया और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इस मुद्दे को भुनाने में लगे हैं। वो भी तब जबकि ये साफ हो चुका है कि इटावा में कथावाचकों के साथ अभद्रता की मूल वजह महिलाओं के साथ कथावाचकों की बदसलूकी है। बावजूद इसके चोटी कांड का हवाला देकर बंटवारे की राजनीति हो रही है। चोटी कांड पर बवाल और सियासत के बीच बाबा बागेश्वर ने भी एंट्री ले ली है। जो भी घटना इटावा की हुई है निश्चित रूप से निंदनीय है, घोर निंदनीय है। अगर उसने कुछ अपराध किया ही है तो हमको तत्क्षण कानून व्यवस्था न्यायपालिका की शरण लेनी चाहिए, ना कि खुद न्यायपालिका बनना चाहिए। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कास्टवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद की ओर चलना पड़ेगा। बहरहाल चोटी कांड बवाल और उस पर हो रही सियासत का अंत क्या है अभी कहना मुश्किल है। अब जनता को सोचना है कि उन्हें जाति में बंटना है या नफरत से बचना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इटावा का चोटी कांड सियासी घमासान में तब्दील हो चुका है। विपक्षी दल खासकर अखिलेश यादव इस मुद्दे को भुनाने में लगे हैं। वजह है 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव। वहीं बीजेपी ने अखिलेश यादव पर जातीय संघर्ष का आरोप लगाया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के इटावा में चोटी कांड से शुरू हुआ संग्राम पूरी तरह से सियासी घमासान में तब्दील हो चुका है। विपक्षी दल इस पूरे मामले को सिर्फ जाति के चश्मे से देख रहे हैं। इसकी शुरुआत अखिलेश यादव ने चोटी कांड के अगले ही दिन कथावाचक को बुलाकर सम्मानित करके दिया था। यानी सपा किसी भी हाल में इस मुद्दे को हाथ से जाने देना नहीं चाह रही। तो बीजेपी कह रही है इससे सपा खुद ही सफा हो जाएगी। तो अभी तक क्या सो रहे थे मुख्यमंत्री जी? जब जगना था तब जगे नहीं, सब मर गए, वहाँ जेल चले गए, लोग अपमानित हो गए। बताओ 16 साल की उसकी चुटिया कट गई। श्री अखिलेश यादव जी का इटावा की घटना को लेकर के जो घटिया आचरण है वो समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बनाने का जो मैं लगातार भाषण देता रहता हूँ उस सच्चाई की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कथावाचक की पिटाई पर सियासत इतनी गरमाई कि सीएम योगी आदित्यनाथ को एंट्री लेनी पड़ी। सीएम योगी ने इस पूरे विवाद को सियासी हवा देने वालों को दो टूक में जवाब दिया है और कहा है कि पिछली सरकारों की एक ही उपलब्धि थी, ये लोग सिर्फ जातीय संघर्ष कराते थे। पिछली सरकारों को जातीय संघर्ष कराने से और जातीय संघर्ष के आधार पर प्रदेश को पहचान के संकट से गुजारने में उन लोगों को फुर्सती नहीं थी। हालांकि सपा के मुखिया और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इस मुद्दे को भुनाने में लगे हैं। वो भी तब जबकि ये साफ हो चुका है कि इटावा में कथावाचकों के साथ अभद्रता की मूल वजह महिलाओं के साथ कथावाचकों की बदसलूकी है। बावजूद इसके चोटी कांड का हवाला देकर बंटवारे की राजनीति हो रही है। चोटी कांड पर बवाल और सियासत के बीच बाबा बागेश्वर ने भी एंट्री ले ली है। जो भी घटना इटावा की हुई है निश्चित रूप से निंदनीय है, घोर निंदनीय है। अगर उसने कुछ अपराध किया ही है तो हमको तत्क्षण कानून व्यवस्था न्यायपालिका की शरण लेनी चाहिए, ना कि खुद न्यायपालिका बनना चाहिए। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कास्टवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद की ओर चलना पड़ेगा। बहरहाल चोटी कांड बवाल और उस पर हो रही सियासत का अंत क्या है अभी कहना मुश्किल है। अब जनता को सोचना है कि उन्हें जाति में बंटना है या नफरत से बचना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।